मास्मकमोपार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ कौन्तेय। हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को तुम त्यागो, तुम वीर हो और आंदोलन में कूद पड़ो। अर्जुन कहते हैं, प्रभु क्या इस बात की कोई गारंटी है कि यदि हम आंदोलन करें तो कका हमें सब कुछ दे देगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पिछले 38 दिन की जगह इस बार 72 दिन बैठे, फिर भी वह कुछ न दे। और यह भी हो सकता है कि हम कुछ न दे, हम कुछ न करें तो भी आगामी चुनाव में कुछ आशा रख के हमें अपने आप ही कुछ दे दे। तो हम आंदोलन क्यों करें? कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तम कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार आंदोलन करने में है। कक्का क्या देगा और क्या नहीं देगा ये उसके हाथ में है। तुझे उसकी चिंता नहीं करनी है। जब तेरी आवाज बुलंद होगी, जब उसके पैर कांपेंगे तो वो जरूर देगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि जब तक शिशु विलाप नहीं करता तब माता भी उसे क्षीरपान नहीं करवाती। संसार का सबसे सुदृढ़ रिश्ता होता है माँ और बेटे का। इस रिश्ते पर भी जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहती है। फिर भी हे अर्जुन, ये तो फिर नेता है जो जन्मजात श्रवण बाधित और मानसिक रूप से विकलांग है। ये बहुत शीघ्र भूल जाते हैं और जब तक हम न चिल्लाएं तब तक ये सुनते नहीं हैं। जब माँ बिना विलाप के बच्चे को क्षीर नहीं पिलाती तब ये श्रवण बाधित नेता बिना कहे तुम्हारी बात कैसे सुन लेंगे? वैसे भी वर्तमान पाकिस्तान के लाहौलपुर जिले में जन्मे महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। हे कृष्ण, सॉरी, हे अर्जुन, उन्होंने तो असेंबली हॉल में बम भी फेंक दिया था। पार्थ, मैं तुम्हें विधानसभा में बम फेंकने के लिए तो नहीं कह रहा हूं। मैं तो केवल सीएम हाउस घेराव अथवा जी रोड के चक्का जाम के विषय में बात कर रहा हूं। अर्जुन कहते हैं, भगवान आपका कथन सर्वथा उचित है, परंतु मेरे अकेले के न जाने से क्या हो जाएगा? मैंने सुना है 1,09,000 शिक्षक साथी हैं। यदि मैं अकेले न जाऊं तो मेरे न जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, या मेरे जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस चर अचर सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं चाहूं और प्राप्त न कर सकूं, परंतु फिर भी मैं एक मानवोचित कर्म सदैव करता हूं। तात्पर्य यह है कि जितना गैलरी, सैलरी, भत्ता, छत्ता एक सामान्य शिक्षक को मिलता है, तुम्हें मिलता है, उतना मुझे भी मिलता है। मैं भी अगर घर में यहीं करके बैठ जाऊं तो मेरा ब्लॉक अध्यक्ष भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। परंतु हे अर्जुन, तथापि मैं 250 किलोमीटर से बाइक चलाकर हर आंदोलन में यहाँ उपस्थित होता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हे अर्जुन, शास्त्रों में कहा गया है, महाजनों ये न गतः स पंथा। महान लोग, महापुरुष जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, सामान्य मनुष्य भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। पहले जब मैं आंदोलन में बाइक लेकर आता था तब लोग कहते थे कैसा व्यक्ति है, इतनी दूर बाइक में चला जाता है। आज बरमकेला ब्लॉक का आलम यह है कि 4-4, 5-5 मोटरसाइकिल आते हैं। जब बुलाते हैं मनीष मिश्रा जी, बाइक लेकर पहुंच जाते हैं। अर्जुन, अब तू निर्णय कर कि तुझे क्या करना है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु यह सब तो ठीक है, परंतु डर लगता है। बर्खास्तगी आपने स्वयं भोगा है, आपको क्या कहा जाए। कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। अर्थात जो शिक्षक आंदोलन करते हैं उन पर कार्रवाई होनी निश्चित है, और जिसकी कार्रवाई हुई है उसकी पुनः बहाली भी निश्चित है। अतः इस प्रकार के कार्रवाई में तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
तुम्हें इस प्रकार की कार्रवाई से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वासांसि चिरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि नेहि। जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है नहाने के बाद, ठीक उसी प्रकार मनुष्य पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। हे अर्जुन, जब जब आंदोलन होता है तब शिक्षक एक पुराने निचले वेतनमान को त्याग कर एक सर्वोत्कृष्ट व उच्चतर वेतनमान प्राप्त करता है। राधे का नाम न ले, कृष्ण का ध्यान भटक सकता है। अभी गीता की बात चल रही है, बांसुरी पहले बजा चुके। कृष्ण के मन में जब ये बात आई और उन्होंने अर्जुन के चेहरे को देखा तो उन्हें लगा कि अर्जुन के मन का संशय मिट नहीं रहा है। तब कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब कोई नेता वादा करके ठग करके सत्ता ग्रहण करता है और सत्ता मिलते ही अपने वादे भूल जाती है, तब मैं समय समय पर आंदोलनकारी के रूप में इस भूमि पर अवतरित होता हूँ और हर 5 वर्षों में अपनी कुर्सी छीन जाने के भय से नेताओं को डराता हूँ और शिक्षकों को उनका हक वापस दिलाता हूँ। अर्जुन कहता है, प्रभु, आपके इन बातों से मेरा संशय बहुत हद तक मिट चुका है, परंतु फिर भी एक बार यदि आप अपना विराट रूप मुझे दिखा दें तो मैं जो विराट रूप मुझे दिखा दे तो मेरा जो संशय है वो मिट जाए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं से तू मेरा विराट रूप नहीं देख सकता, तो एक काम कर, तू आंख मूंद और मेरे इस विराट रूप का अनुभव कर। अब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो सहायक शिक्षक फेडरेशन का विशाल संघ है, देख इसे, इसकी शक्ति को अनुभव कर, यही मेरा विराट रूप है। यहाँ 1,09,000 सहायक शिक्षक डटे हुए हैं। इसमें तू मेरे विविध रूपों को देख सकता है। इसमें वे शिक्षक भी हैं जो कोंटा, सुकमा, दंदेपाड़ा, दंदेवाड़ा, बीजापुर, कोरिया, सरगुजा से भी दौड़कर चले आते हैं, और वे शिक्षक भी हैं जो चंद कदमों की रायपुर की दूरी पर रहते हुए भी नहीं आ पाते। इसमें वे शिक्षक भी हैं जो 84 दिनों तक बर्खास्त रहने के बाद भी प्रोबेशन पीरियड में रहते हुए भी आंदोलन में कूद पड़ते हैं। इसमें वे शिक्षक भी हैं जो जिस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर भी डर के मारे घर में दुबके रहते हैं। इसमें वे शिक्षक भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति घर में ऐसी है कि महीने की 15 तारीख तक वेतन समाप्त हो जाता है, फिर भी गांव के किशोर साहू से 3 रुपए के ब्याज में 5,000 रुपए लेकर आंदोलन में कूद पड़ते हैं, और जिनके घर में 3 ट्रैक्टर और 2 बोलेरो हैं, वे भी यहाँ पर नहीं आ पाते। हे अर्जुन, अब तू स्वयं का आकलन कर, तू स्वयं का मूल्यांकन कर कि तू क्या बनना चाहता है। अर्जुन, हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि, इन सब का मोह त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, यदि इस आंदोलन में तुझ पर कार्रवाई होती है तो भी तू अपने शिक्षकों के समक्ष सीना ठोक के कह सकता है कि मुझ पर कार्रवाई हुई है तो मेरे अधिकार की लड़ाई में
और यदि तू यह युद्ध जीत जाता है तब भी तू भविष्य में कह सकेगा कि तू इस युद्ध को अपने दम पर जीता है और तू 15 से लेकर 12,000 तक के बढ़े हुए उस वेतनमान का उपभोग करेगा। इसलिए हे अर्जुन, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, चुपचाप धनुष उठा और आंदोलन में कूद जा। इस विराट रूप पर अर्जुन की संशय यदि दूर हो गई हो, एक फाइनल श्लोक सुनाता हूं, यदि दूर न भी हुई हो तो हो जाएगी। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान का विराट रूप कह रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं हे अर्जुन, मेरे माड़ी में दर्द है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी बेटी मुझे याद कर रही है, मेरे फलाने रिश्तेदार को बवासीर है, इस प्रकार के बहानों को तूने अपना धर्म मान लिया है। तो हे अर्जुन, इन सभी धर्मों को त्याग कर तू फेडरेशन के शरण में आ जा, मैं तेरे वेतन को विसंगति से मुक्त कर दूंगा। हरिओम तत्सत। घर में जो भी साथी है या यहाँ भी जो स्वयं को अर्जुन समझते हो, मुझे आशा है आपका संशय दूर हो गया होगा। यदि दूर हो गया तो बोलिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद। हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए, थोड़े से छत्तीसगढ़ी में बात ऐसे है कि उड़ियान क्षेत्र ले अथन यानी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर हमारे गांव है, तब वो हमारे डार के छत्तीसगढ़ी है, तुम्हारे डार के छत्तीसगढ़ी में थोड़ी अगर डिफरेंस हो जाए तो भाषा लेके थोड़े बवाल जन कर रहा। एक पैरोडी गीत लो सुना तो गला खराब है लेकिन सुना हूं काहे कि माहौल देख के मतलब मूड बन गया था। काका मोर काका हमर बनोती बना दे, काका मोर काका हमर बनोती बना दे। नरवा के बनाए घुरवा के बनाए, नरवा के बनाए घुरवा के बनाए, अब हमरा बना दे। काका मोर काका हमर बनोती बना दे, काका मोर काका हमर बनोती बना दे। काका कहते मंत्री के पदला में जिन दिन ले धर हूँ, वेतन भी संगत ला दुरिहा मैं करहूँ। मंत्री के पदला में जिन दिन ले धर हूँ, वेतन भी संगत ला दुरिहा मैं करहूँ। घर में हमर एक ठन बैला है कबरा, काका तुहर निकले में चट के लबरा। घर में हमर एक ठन बैला है कबरा, काका तुहर निकले में चट के लबरा। जेला कह रहे जेला कह रहे ओला करके बता दे, काका मोर काका हमर बनोती बना दे। डिस्क्लेमर है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये भूपेश बघेल जी से इस कविता का कोई लेना देना नहीं है, मैं मात्र काका को संबोधित कर रहा हूँ। काका मोर काका हमर बनोती बना दे। देखे हाँ दुनिया में रंग रंग के चोर, कोनो नहीं दिखी इसका टक्कर मातोर। देखे हाँ दुनिया में रंग रंग के चोर, कोनो नहीं दिखी इसका टक्कर मातोर।
गांव के गली में कुकुर है लड़गा, काका तोर बुद्धि हनी चट के टेड़गा। गांव के गली में कुकुर है लड़गा, काका तोर बुद्धि हनी चट के टेड़गा। मोदीला बता के घोषणा पत्र बनवाबे। काल के रिजनी 20 रुपया नहीं देते तेकर खातिर मांग पूरा नहीं करत हूँ। काका मोर 20 रुपया है। काका मोर काका हमर बनोती बना दे। अब वो चाहिए तो अरबों रुपया लेती होती कर सकते हो। कर का 20 करोड़ समझा तो मतलब। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कहाँ रहे महाराज? अरे 6 दिन हो गए आत्महत्या तौरत रही से एती एती हड़बड़ात रही से। अब एक लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। यानी ये त्रिनाथ भाई ना, मैं खुद भागवत कथा के मन संचालन करता हूँ, लेकिन आज का दिन में पहली बार मतलब जो रणयुद्ध है ना कुरुक्षेत्र के कथा आज पहली बार समझो। आप मन समझो ना, आप समझ में इसकी कथा इसमें नहीं बने रहा है। वो समय के युद्ध और ये समय के युद्ध कोई भारी अंतर नहीं है। उनमें अर्जुन ने बताया रही बस अर्जुन और कृष्ण भगवान विचे, लेकिन जब तक भी घटना होती रही ना वो विच घटना जैसे आज होते। बहुत अच्छा ढंग से बता रही हमारे मित्र है ये कथा के माध्यम से। और मैं पहली बार हम बहनी मतलब एकदम कान खोल के एकदम भगवान का समझे कभी भागवत नहीं सुना हो ही नहीं तो हो जान रही है ना। हाँ, और कब्बू भागवत नहीं सुने हो ना हटा नहीं पाखंडी मतलब हटा ऐसे से कहा आप जान रही कि हाँ भागवत में भी हमारे मन के हाबे हाँ है ना। तो बहुत जबरदस्त मतलब इतना अच्छा श्लोक को याद करके एक शिक्षक अपने उस कथा के रूप में आपके जंग को अगर बताता है तो निश्चित तौर पर संजय आपके ही घटना को बता रहा था, ऐसा उन्होंने इस मंच के माध्यम से कहा। और यहाँ पे पंडाल लग रही है, वहां पे हमारे साथी लोग बैठेंगे और बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम से भूपेश बघेल को ये क्या। अब मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ त्रिनाथ भाई, मैं तोला भी गारंटी देता हूँ कि अब जब भी भागवत कथा हुई तोरे हो ही हमारे मन के घर में, है ना। अरे हमारे मन के विसंगति दूर नहीं हुई लेकिन तोर विसंगति भैया कथा करा के दूर कर हो। उड़ीसा बॉर्डर ने का तो डहार रहे भाई, तोला ही डहार बना दो और कुछ दिन बाद तोला साधु संत बना दो। ऐसने भाखा में ऐसने कथा परोसत रहे जन्म हमार सब घटना है तोला ग्रंथ बना के सबला परोसत रहे, ये उम्मीद है। तो महिला साथी मन ला जगह चाहिए, कुछ साथी मन हमार वो रोड किनारा में मातृशक्ति मन रास्ता खोजा थे, तो मन निवेदन है हाँ निवेदन थोड़ा जगह देते रहा। ये टेंट लग रहे हैं, पुरुष साथी लोग वहाँ पे अगर जगह थोड़ा खाली कर देंगे तो ये टेंट लग रहा है, इधर में हमारे पुरुष साथी लोग आ जाएंगे। ये निवेदन है और कुछ नहीं है।